अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ मसरूफियत की वजह से जो है मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा कि 2 दिन के जो मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मसरूफियत ये थी कि मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगी। और अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी की सादा खुशियों के साथ बात करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो पास्ता बना रही हूँ और ये जो क्लिप है वो मैंने पता नहीं कब रिकॉर्ड किया था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये रात का क्लिप है, ठीक है। और ये मंचूरियन वाली सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, फ्रीज की हुई थी। ज्यादा बन जाती है ना कभी कभी, तो मैं फ्रीज कर देती हूँ। तो इसी में मैंने पास्ता रेडी शुरू में मैंने कैरेट्स डाली हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसके अंदर सॉस डाल दिया। और मुझे जो कमी महसूस हुई किसी जैसे सॉल्ट की, चिकन पाउडर की या ब्लैक पेपर की, तो मैंने वो डाल दिया। आपको जो पसंद ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। चीज स्लाइसिस डाले और साथ में पास्ता डाल के और फिर क्रीम डाल के इसको रेडी कर लिया। बहुत ही टेस्टी बना था और झटपट रेडी हो गया था, बिल्कुल उल्टे हाथ से। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। ये बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक डे था। इस दिन जो है बहुत शदीद गर्मी थी और हमारी काम वाली भी नहीं आई थी। तो जब काम वाली नहीं आती है ना तो फिर तो बड़ा डर लगता है कि होगा क्या। इस वक्त मुझे नहीं पता था कि काम वाली ने आना है कि नहीं आना। हमारी मासी जो है वो सैलरी लेके जा चुकी थी और वो नेक्स्ट डे नहीं आई थी, तो बड़ा डर लगा था। खैर वो नेक्स्ट डे आ चुकी थी और इस दिन वो आई थी जिस दिन मैं जो है अम्मी को लेकर जा रही थी हॉस्पिटल। तो करीबी जो भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल था मैं वहाँ ले गई थी। उनकी दाढ़ों का काफ़ी इशू चल रहा है और वो शुगर पेशेंट है, बीपी की भी पेशेंट है, तो इसी वजह से दाढ़ें जो है वो उनकी हो गई हैं ख़राब। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपने निकलवा देनी है, ये रिमूव करवा देनी है, ताकि आपके जो मुंह के अंदर ज़ख़म हो रहा है उनके अंदर को दाढ़ों की वजह से जो ज़ख़म हो चुका है वो उसको रिलीफ मिले। क्योंकि शुगर पेशेंट को बिल्कुल भी ज़रा सा भी शुगर में कहीं पर भी ज़ख़म हो जाए उन्हें फ़ौरन उसको हील करना चाहिए, ठीक है जी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बड़ा इशू नहीं है, लेकिन है इशू इसलिए है क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं, इस वजह से उनको इशू है। तो बड़ा कंसर्न रहता है इस चीज़ में। अगर माओ की एक दफ़ा भी तबीयत एक दिन भी ख़राब हो जाए तो पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है। कुछ भी दिल नहीं कर रहा है पकाने को, कुछ भी खाने को, ऐसा कुछ दिल नहीं कर रहा है। तो खैर ये मैं कार पार्किंग आपको दिखा रही थी हॉस्पिटल की, कि जिसमें शेल्टर जो है वो डूबते हुए तिनके को सहारे वाली लगा हुआ है। चेकअप करवा के जो है हम घर वापस आ गए और अच्छा सा चेकअप हो गया था, लेकिन हम रात को दोबारा गए थे, उसकी क्लिप्स नहीं मैं बना सकी हूँ। फिर घर आके जो है ये खाना बनाया, लौकी बनाई, लौकी चिकन में बनाई थी। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे तोरियां बनाती हूँ ना, बस मैंने जल्दी जल्दी से इसको रेडी कर लिया था। चिकन में ही बनाया था और चिकन के बगैर तो आपको पता है कि ये सब्जी खाई ही नहीं जाती है, वरना मैं सोचती हूँ कि लौकी को मैं रायते की शक्ल में बनाऊँ। तो बर्तन धो के जो है बर्तन भी मैंने लगा दिए थे। साथ ही फातिमा आ गई थी। फातिमा की अलग ही फरमाइश थी कि जी मामा मैंने ये नहीं खाना है, मैंने कोई सब्जी वेजिटेबल्स नहीं खानी है, मुझे चाहिए नगेट। तो मैंने जो है नगेट्स भी बनाए। साथ में पहले मैंने कहा जूस बना लेती हूँ ताकि ये फ्रीजर में रख देती हूँ और ये ठंडा हो जाएगा। तो शरबत वही मिंट वाला बनाती हूँ, मैंने इसकी रेसिपी भी दी हुई है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। साथ साथ कॉमेंट भी कर दें कि आपके बच्चे क्या खाते हैं, शादा शौक से मुझे बताएं ताकि मैं भी वो बनाऊं और अपनी बेटी को ट्राई करके दूं कि ये वो भी खा ले। तो बस फातिमा को दिया और वो खुश हो गई, बहुत ही खुश हुई कि उसकी मामा ने जो है उसकी फौरन से ही फरमाइश पूरी कर दी थी। एक जो है वो बर्न भी हो गया था उसका। तो बस यहाँ पर और शाम हो गई थी। फिर शाम होके जो है फातिमा को बना के मैंने दिया सीरियल। ये बड़ा अच्छा सीरियल है, आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है, वैसे मैंने बाकी सारे सीरियल पाकिस्तान के, वैसे मैंने पाकिस्तान में सारे सीरियल जो है वो टेस्ट किए हैं, मुझे कोई भी सीरियल अच्छा नहीं लगा। ये मुझे कदरे बेहतर लगा। लेकिन अगर आपको भी किसी अच्छे सीरियल का नेम पता है जो बच्चों के लिए अच्छा है खाने में, सुबह नाश्ते में, तो प्लीज़ रिकमेंड ज़रूर करें मुझे, ताकि मैं भी वो जाके ट्राई करूं और वो लेकर आऊं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं मुझे आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अभी के लिए बस इतना ही है। मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए अफीफ़ा उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू। कमेंट जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में किया करें। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे जो है कमेंट किया करें, ठीक है। ओके, चल हाफिज़।